देखो 30,000 रुपीज एक ऐसा बजट है जिसमें जो स्टूडेंट्स है ना, मोस्ट ऑफ देम सबसे पहला लैपटॉप बाय करते हैं इसी बजट का। एंड ये इतना क्रिटिकल बजट है कि इस बजट के अंदर हमें बढ़िया सा स्मार्टफोन तो मिल जाएगा 30,000 का, बट लैपटॉप के बहुत ही कम ऑप्शंस हैं कि 30,000 के अंदर हमें बढ़िया सा परफेक्ट लैपटॉप मिल जाए। और कोडिंग लैपटॉप की जब भी बात करते हैं ना, तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइक प्रोसेसर हमारा बढ़िया होना चाहिए, रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल मिल जाए, डिस्प्ले फुल एचडी होनी चाहिए, एचडी डिस्प्ले से काम भी नहीं चलेगा अपना, बैटरी लाइफ कम से कम 4 से 5 घंटे तक का होना चाहिए। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के मैंने आज की वीडियो तैयार की है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे बढ़िया 5 कोडिंग लैपटॉप्स बताऊंगा जो कि 30,000 के अंदर में मिल जाती हैं। सभी के सभी लेटेस्ट लैपटॉप है, कोई भी मैंने पुरानी सीरीज वाला प्रोसेसर भी नहीं इंक्लूड किया। एंड इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो सब कुछ मैं आपको रैंकिंग के बेसिस के ऊपर बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बढ़िया रहने वाला है। तो आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखना है, दैट्स इट। एंड आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए सबसे परफेक्ट कोडिंग लैपटॉप कौन सा है अंडर 30,000 रुपीज। सबसे पहला Lenovo V15 लैपटॉप। इसके अंदर हमें लेटेस्ट Ryzen का प्रोसेसर दिया गया है, Ryzen 3 7320U। जो लेटेस्ट Ryzen की सीरीज चल रही है ना प्रोसेसर की, वो है 7000 सीरीज। एंड 7000 सीरीज का ही हमें इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। 27,500 रुपए इसका करंट प्राइस है। प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है हमें इसके अंदर। 8GB की रैम है, DDR5 रैम है, 5500 मेगाहर्ट्ज वाली लेटेस्ट रैम मिलगी। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज है वो हमें मिल जाती है 512GB की Gen 4 SSD विच इज लेटेस्ट एंड एक्सपेंडेबल। तो ये चीज काफी बड़ी होगी। लैपटॉप के अंदर हमें प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज ये तीनों चीजें लेटेस्ट मिल रही हैं। 15.6 इंच की फुल एचडी TN एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ ही हमें MS ऑफिस ट्रायल वर्जन पे मिल जाएगा। 38 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो हमें अराउंड 4 से 5 घंटे तक का मिल जाएगा। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया लैपटॉप में, 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स, एक USB-C 3.2 Gen 1 जो कि डेटा ट्रांसफर के साथ ही पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करती है, एक HDMI पोर्ट, साथ में ईथरनेट, हेडफोन जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। देखो यार, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल ही बेसिक कोडिंग करनी है ना, तभी आपने इस लैपटॉप को बाय करना है, क्योंकि इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत हैवी लेवल की कोडिंग करना चाहते हो ना, तो ऐसा लैपटॉप हम बाय करेंगे जिसकी रैम एक्सपेंडेबल हो, ताकि हम कल को 16GB की रैम करके या फिर 24GB की रैम करके उसे इजिली यूज कर पाए। बेसिक काम करने के लिए परफेक्ट लैपटॉप रहेगा। 27,500 के अंदर बढ़िया ऑप्शन है Asus EvoBook 14 लैपटॉप, वन ऑफ द बेस्ट Asus का लैपटॉप है इस बजट का। कोडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं हमें। बट फर्स्ट इसका जो प्रोसेसर है दैट इज i3 का 11th जनरेशन प्रोसेसर 1115 G4, 2 कोर 4 थ्रेड्स वाला, 8GB की रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB, साथ में 512GB की Gen 3 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 31,500 रुपए इसका करंट प्राइस है लैपटॉप का। 14 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, साथ में 220 निट्स की ब्राइटनेस। इंटेल के UHD ग्राफिक्स MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा हमें लैपटॉप में। 37 वॉट आवर्स की बैटरी दे रखी है इसके अंदर, 3 USB टाइप है, एक USB टाइप C HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी हमें लैपटॉप के अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। सेम प्रोसेसर के साथ ही ना Acer का Aspire Lite लैपटॉप मिल जाएगा हमें। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई डिफरेंस नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें दोनों के अंदर बिल्कुल सेम मिल जाती है, बट इसका जो डिस्प्ले साइज है वो बड़ा है, वो हमें 15.6 इंचेस के अंदर मिल जाएगा। एक्चुअल में ये चीज ऐसी है कि दोनों डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल रहा है, बस कंपनी का फर्क है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो हमें दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर कंप्लीटली सेम मिल रही है। नेक्स्ट इज HP का 15S लैपटॉप, 33,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है एंड काफी बढ़िया लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर में Ryzen 3 का 5000 सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा, 5300U, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। 4 कोर 8 थ्रेड्स की वजह से ना अपनी जो मल्टीटास्किंग है वो बहुत ही बढ़िया से हो जाएगी इस लैपटॉप के ऊपर। 8GB की रैम एक्सपेंडेबल, 16GB तक 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। AMD की Radeon ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। MS ऑफिस 2019 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 41 वॉट आवर्स की बैटरी एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो बिल्कुल सेम है, 4 से 5 घंटे तक का। देखो कंपनी क्लेम करती है कि 9 घंटे तक बैटरी बैकअप दे देगा लैपटॉप, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक USB टाइप C, 2 USB टाइप A, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं हमें। बिल्ट इन Alexa की सपोर्ट मिल जाती है, टॉप रेट विद आवर वॉइस कमांड, रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी लैपटॉप सपोर्ट करता है। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। अगला लैपटॉप आ गया टेक्नो का मेगाबुक T1 लैपटॉप। ये लैपटॉप सभी के लिए नहीं है, क्योंकि मैं इस लैपटॉप को ना हर एक यूजर को रेकमेंड नहीं कर सकता। स्पेसिफिकेशन तो काफी बढ़िया, स्पेसिफिकेशन वाइज तो सबसे बढ़िया लैपटॉप रहेगा इस बजट का, लेकिन ये जो ब्रांड है ना, ये लैपटॉप की मार्केट के अंदर नया ब्रांड है, इसके सर्विस सेंटर्स बहुत ही कम है एंड इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस रहने वाली है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो मेक श्योर इस लैपटॉप को बाय करने से पहले आपने एक चीज को जरूर ध्यान से चेक करना है कि आपके आसपास सर्विस सेंटर होना चाहिए इसका, दैट्स इट। 30,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है। एल्यूमिनियम की बॉडी एंड 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, वो भी इसके पावर बटन के ऊपर, बहुत ही रेस्पॉन्सिव है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, इंस्टेंटली अनलॉक या फिर लॉक कर देता वो। i5 का प्रोसेसर 11th जनरेशन का 1155 G7, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। सिंपल चीज है कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे हैं ना, उन सबके कंपैरिजन में सबसे तगड़ा प्रोसेसर ये वाला है। 16GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, बट वैसे देखा जाए तो सभी लैपटॉप्स के कंपैरिजन में डबल रैम हम इसके अंदर दे रखी है। 512GB की SSD मिल
जाती है लैपटॉप में। 15.6 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस मैट डिस्प्ले दे रखी है लैपटॉप में। 100% sRGB 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 350 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, TUV सर्टिफाइड डिस्प्ले की। इंटेल के आरएस ग्राफिक्स 70 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का टाइप सी अडेप्टर मिल जाएगा हमें, जिससे इस लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो अराउंड 5 घंटे तक का निकल के आता है। फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया लैपटॉप में। एक USB 3.1 टाइप ए, एक USB टाइप सी जो कि डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करती है, दूसरी टाइप सी जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करती है, 2 USB 3.0 टाइप ए पोर्ट्स एंड साथ में HDMI एंड कार्ड रीडर, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। 3.5mm जैक भी दिया गया है। बढ़िया लैपटॉप है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप इस बजट का। आप इसे तभी कंसीडर करना अगर सर्विस सेंटर है। अदरवाइज स्पेसिफिकेशन, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन, 16GB की रैम मिल रही है, i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इस लैपटॉप का एक अल्टरनेट ऑप्शन भी आपको बताता हूँ, Zebronics की प्रो सीरीज का लैपटॉप है, वो इसी लैपटॉप का अल्टरनेट ऑप्शन है। दोनों के अंदर सब कुछ कंप्लीटली सेम दिया गया। i5 का 1155 G7 प्रोसेसर, 16GB की रैम, 512GB की SSD। हालांकि Zebronics वाला लैपटॉप तो हमें 2000 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट इज Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 32,000 रुपीज एंड मेरे अकॉर्डिंग ये लैपटॉप इस बजट का ना सबसे बेहतरीन लैपटॉप रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया वो सबसे बढ़िया है। MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है, SSD Gen 4 SSD दे रखी है, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी हैं। बट फर्स्ट इसका प्रोसेसर चेक करें तो i3 का 1215U प्रोसेसर दिया गया। इस वीडियो का सबसे बेस्ट प्रोसेसर ये वाला। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे ना उन सब के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर सबसे बढ़िया है। देखा जाए तो टेक्नो वाला प्रोसेसर i5 है और ये i3 है, बट स्टिल ओवरऑल परफॉर्मेंस i3 12 जनरेशन की ज्यादा बढ़िया निकल के आ जाती है, क्योंकि वो i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर है। तभी मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर यहाँ पे एक चीज मेंशन करता हूँ, i3, i5, i7 और Ryzen 3, Ryzen 5 और i7। ये आपने देखते ही लैपटॉप बाय नहीं करना, उसके जनरेशन, उसके कोर्स एंड थ्रेड्स, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लाइक ये 1215U प्रोसेसर है 12 जनरेशन का एंड इससे पहले वाला 11 जनरेशन का प्रोसेसर था, फिर भी आपको यही वाला i3 बाय करना चाहिए क्योंकि लेटेस्ट है। उसके बाद 8GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली, एक्सपेंडेबल 16GB तक, 256GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। देखो Gen 4 SSD मिल रही है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, तो कल को अगर हमें जरूरत पड़ती है कि स्टोरेज एक्सपेंड करनी है तो वो चीज भी इसके ऊपर हो जाती है। एंड आफ्टर दैट 15.6 इंचेस की फुल एचडी TN90 के लिए डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा लैपटॉप में। इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 45 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 5 घंटे तक का हमें बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 2 USB टाइप ए, एक USB टाइप सी, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। उसके बाद एडिशनल फीचर्स को चेक करें तो प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, बिल्ट इन Alexa दिया गया टू ऑपरेट विद आवर वॉइस कमांड एंड साथ में 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ गेमिंग पास हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। देखो ये लैपटॉप एक्चुअल में ऐसा लैपटॉप है जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो अगर आपका बजट 30,000 रुपए का। सबसे पावरफुल लैपटॉप है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, टोटली फ्यूचर प्रूफ। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा लैपटॉप इस बजट के अंदर आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो सिंगल लैपटॉप है, वैल्यू फॉर मनी जो मैं आपको बताऊंगा, Lenovo का 12 जनरेशन i3 1215U। और अगर आपका बजट 40,000 रुपए का, अभी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली है 40,000 के सबसे बढ़िया कोडिंग लैपटॉप्स की एंड मॉनिटर चाहिए 10,000 वाला, तो ये वाली वीडियो चेक करो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।